तो देखो इसमें आरती में से कुछ बात साफ हो गई ना, कि एक तो हम ज्ञानेश्वर जी की आरती करते हैं, वो तो पहले वाले तो ज्ञानेश्वर जी की है, और दूसरी रामदास महाराज की बनाई हुई आरती करते हैं, और तीसरी एकनाथ जी का नाम तो आता ही आता रहता है, और नामदेव का नाम भी सुबह सुबह लेते हैं, नामदेव का बनाया हुआ पद, पहला पद नामदेव का ही गाते हैं। तो हमारी क्या हो गया, आधार हो गई, कौन कौन, समर्थ गुरु रामदेव, रामदास, नामदेव, ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम, और एक हो गई एकनाथ, 5 हो गई। ये हमारे 5 आधार हैं। हमारे जो हर संप्रदाय की जो आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के ये आधार हैं, इनसे हम बाहर नहीं जा सकते। 500 ये नहीं व्यक्ति, 500 ये महापुरुष हैं, महाज्ञानी है सबके सब, ये हमारी संप्रदाय की जो आइडियोलॉजी है उसके आधार है। और फिर और इनके पीछे जाएंगे तो आधार कौन हो गया, और है पीछे जाएंगे तो फिर रमन, वो है क्या, रेवणनाथ हो गए, और वो गुरुलिंग जंगम महाराज वो तो है ही है, और उन पीछे रेवणनाथ हो गए, और उनके पीछे जाओगे तो गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ हो गए, और उनके पीछे जाओ तो पतंजलि हो गए, और उनके पीछे जाओगे तो वेद व्यास जी हो गए, और फिर वशिष्ठ हो गए। तो मूल आइडियोलॉजी तो कहां से लेंगे हम, वशिष्ठ से, वो उसके आधार है। और फिर ये कुछ और भी लोग, महान लोग आए, उन्होंने अपना और ऐड किया, उसमें नई चीज डाली इसमें, या कुछ मतलब अपना प्रारूप अपने ढंग से पेश किया, नए रूप में, नए कलेवर में चीजें प्रदान की, युग धर्म के साथ साथ। और आधुनिक युग में बात करोगे तो आ गए रामदास, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव, और 5वां कौन, ज्ञानेश्वर हो गए, एकनाथ हो गए, तुकाराम, एक तुकाराम, ये 5 हो गए, 5 नाम अनेक, ये 5 नाम आधुनिक युग में हो गए। और फिर और आधुनिक युग में लो बाद में तो हो गए हमारे गुरुलिंग जंगम महाराज, भाऊसा महाराज हो गए, और फिर अल्ट्रा मॉडर्न लो तो रानड़े साहब हो गए, ये अल्ट्रा मॉडर्न हो गए। और फिर अपने हमारे लिए तो सबसे बड़े को